श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, एक बार भगवान महावीर अपने भद्रासन पर विराजमान थे। तीर्थंकरों का आसन भद्रासन कहलाता है। कहने को सिंहासन भी कहते हैं। सिंहासन राजाओं का होता है, भद्रासन तीर्थंकरों का होता है। भद्रासन जहाँ से सबके भद्र कल्याण का संदेश दिया जाए, वो भद्रासन है। भगवान विराजमान थे। उनसे थोड़े से दूर पर उनके ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम वे बैठे हुए थे। गौतम स्वामी अपना आत्मचिंतन, अपना ध्यान, अंतरमण कर रहे थे। उस अंतरमण में, उस ध्यान और चिंतन में उनके भीतर, उनके मन में एक प्रश्न आया। उस प्रश्न का उन्होंने चिंतन किया और फिर भगवान के समीप आए। प्रभु को वंदना की और वंदना करके बोले, संवेगेण भन्ते जीवे किम जणयि। भगवान, संवेग का क्या फल है? किसी आत्मा में अगर संवेग का भाव आता है तो इससे क्या होगा? क्या फल होगा? उस आत्मा को क्या लाभ होगा? अगर संवेग का भाव किसी में आता है, क्या होगा इससे? भगवान ने फरमाया, संवेगेण जीवे अणुत्तरं धम्म सद्धं जणयि। अणुत्तराय धम्म सद्धाय संवेगेण हवमागच्छति। अनंतानुबंधी कोहमाण माया लोहे खवे।
नवम च कम्मो न बंधई तप चयंग्य जाव विसो ही एणं विशुद्धाय तच्चं पुणो भव गणं नाय कम्मई। प्रभु धन्य हो, अब मैं समझ गया जो आपने बताया और फरमाया कि संवेग का क्या फल है। बंधु और बहनों, आप संभवतः जो स्वाध्याय करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। सामान्यतः भाई बहनें सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, गौतम स्वामी ने क्या तो पूछा और भगवान ने क्या उत्तर दिया, हम तो नहीं समझ पाए। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। संवेग शब्द को अपने मन में, अपने मानस में, अपने अंतर में लिख लें। इसमें सम उपसर्ग है और वेग शब्द है। वेग जो शब्द है उसका अर्थ होता है शीघ्रता। राम बड़े वेग से चला जा रहा था, मैंने बोला, यानी वह बहुत शीघ्रता से, जल्दी से चला जा रहा था। श्याम बड़े वेग से काम करता है, यानी शीघ्रता से। वेग का अर्थ हुआ त्वरा, शीघ्रता, जल्दी। तो यहां क्या बात हुई वेग की, बात करते हैं। इसमें सम उपसर्ग है। सम्यक प्रकार से, आगे क्या, जिसके अंतर में, जिसके भीतर में मोक्ष जाने की भावना होती है। बात कुछ बदली है। वहां वेग का अर्थ केवल शीघ्रता था। शीघ्रता से काम करना, शीघ्रता से चलना, शीघ्रता से बोलना, शीघ्रता से, ये सब अब यहां अर्थ हो गया जिसके भीतर में, जिसके अंतर में मोक्ष पाने की, शीघ्र मोक्ष पाने की अभिलाषा हो। संवेग का अर्थ हुआ मोक्ष जाने की, शीघ्रता से जाने की, जिसके भीतर में भावना है, अभिलाषा है, उसका नाम संवेग है। बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही काम की चीज है। तो इसमें क्या काम की बात है? काम की बात यह है, संवेग के आए बिना, इस भाव के आए बिना मोक्ष मिलता ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं हमें मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो, तो उसकी पूर्व भूमिका होगी कि हमारे भीतर में
संवेग यह भाव हो। ये कैसे और क्या मामला है, इसको समझोगे। बंधुओं, किसी काम से पूर्व एक भाव व्यक्ति के मन में होता है। जैसे मैं कहूं, आपने किसी आदमी को भोजन के लिए कहा, भाई भोजन कर लो। उस आदमी को भूख नहीं है, तो फिर वह कहेगा नहीं, इच्छा नहीं है। अरे थोड़ा कर लो, नहीं नहीं इच्छा है नहीं। नहीं भाई देखो, बात सुनो, भोजन तो करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा लो चाहे ज्यादा लो। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी गृहस्थों की। अरे भाई इच्छा तो थी नहीं, पर चलो आप कह रहे हो, क्या बनाया है? ये बनाया है। अच्छा ये भी बना, हाँ लाओ फिर थोड़ा सा दे दो। बंधुओं, जब भूख नहीं होती तो आदमी चीजों को देखता है, आदमी चटनी देखता है, आदमी और कुछ देखता है। अच्छा क्या है, चलो इससे खा लेंगे, थोड़ा भूख नहीं है। और जब भूख होती है तो फिर आदमी ये सब नहीं सोचता। फिर तो यह है फटाफट करो, देर ना करो, दे दो भोजन, परोस दो, देर मत करो। भीतर में अभिलाषा होती है मुक्ति मोक्ष को पाने की, तब व्यक्ति गमन करता है, चलता है, उस राह पर बढ़ता है। और जब भावना तो है नहीं, बस यूं ही, फिर आदमी उस दिशा में, उस राह पर बढ़ नहीं पाता। बात को समझने के लिए छोटी सी एक बात, एक व्यक्ति के मन में कुछ प्रश्न थे। वह है अपने प्रश्नों के समाधान के लिए एक महात्मा के पास गया। वहां गया, उसे कुछ बात पूछनी थी। वहां कुछ और ही मामला हुआ यह है, लोग आए जा रहे थे, लाइन ही नहीं टूटी। कई बार हो सकता आपके साथ भी कभी हुआ हो कि गए, महाराज जी का नंबर ही नहीं आया, भाई हम तो फिर चले आए, बस माथा टेक करके, नंबर ही नहीं आया, उसका नंबर ही नहीं आया। लोग थे, आ रहे थे, आए जा रहे थे। वो बैठा रहा, शाम हो गई। अब साधु ने घोषणा कर दी, बस भाई दरवाजा बंद कर दो, अब और नहीं, हमारा और समय हो गया। लोग रुक गए। वो आदमी बोला, जी मैं आया तो किसी और बात के लिए था, पर मुझे एक बात बता दो। बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या बात है? बोले जी आपके पास में हजारों लोग आए, मैं जब से आया हूं बैठा देख रहा हूं, मैं आपसे ये अब पूछ रहा हूं, क्या ये सारे आदमी भगवान को पालेंगे, मोक्ष चले जाएंगे? इतने आदमी आए, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि दुनिया में इतने लोग हैं भक्त जो आए चले गए, ये सारे भगवान को पालेंगे। भाई तुमने तो बड़ा गहरा सवाल कर दिया, इसका तो उत्तर आज नहीं दिया जा सकता, मैं कल दूंगा। तो कल आ जाऊंगा मैं, कल आ जाना, पर एक काम करना, थोड़ा जल्दी आना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। व्यक्ति चला गया। दूसरे दिन वो आदमी जल्दी आया,
दरवाजे खुले, वो बैठ गया, लोग फिर आने शुरू हो गए, आए गए आए गए। वो देखता रहा, लोग आते, कुछ महात्मा से बतियाते, कुछ और फिर आ रहे थे। बस शाम हो गई। वो बोला जी मेरा नंबर तो आज भी नहीं आया, मैं आया तो किसी और बात से था, लेकिन कल का जो प्रश्न है वो मुझे परेशान कर रहा है। ये सारे आदमी भगवान को पा लेंगे, मोक्ष जाएंगे? साधु ने कहा मैं बता दूंगा तुम्हारा सवाल, पर मुझे एक बात बताओ, ये जितने आदमी आए थे और तुम यहां बैठे थे, ये क्या कह रहे थे? देखो जी, वैसे तो मैं क्या बताऊं, लेकिन जो मैं सुन पाया, कोई शब्द कान में पड़े, बस वो अपनी बात कह रहे। क्या बात कह रहे थे वही तो बताओ। बात तो यही थी जी, कोई तो अपने काम काज की बात कह रहा था, कोई जो है कुछ अपने घर की बात कह रहा था, कलेश की बात कह रहा था, कोई संतान की बात कह रहा था, कोई धन की। मैं तो यही सुन पाया, ये कह रहे थे। ठीक है, ये बताओ, किसी ने, इतने आदमी आए, बंधुओं, बात फैसले पर जा रही है, आप भी सोचेंगे। साधु ने कहा तुम ये बताओ, किसी ने, इतने लोग आए, किसी ने ये कहा जी भगवान कैसे मिलेंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा? किसी ने कहा? ना जी मैंने तो नहीं सुना। और बोले वही बस अपने है ना, वो दुनियादारी किसी बात कह रहे थे कि ये हो जाए ये हो जाए। बोले भाई, जब एक गांव का रास्ता भी कोई पूछने को तैयार नहीं, वो पहुंचेगा कहां से?